8 दिनों में इंडिगो की 5,000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो गई और इंडिगो की तरफ से जवाब आता है कि हमें क्रू शॉर्टेज का सामना करना पड़ रहा है। एक प्रकार से यह भारत सरकार के ऊपर इंडिगो का दबाव है, क्योंकि इंडिगो की भारत में घरेलू उड़ानों में 62% हिस्सेदारी है। यानी कि 10 पैसेंजर हवाई यात्रा कर रहे हैं तो उनमें से 6 इंडिगो के पैसेंजर है। एकदम से कोई एयरलाइन कंपनी इतनी ताकतवर कैसे हो गई जिसने भारत सरकार को घुटने पर ला दिया। इंडिगो की शुरुआत साल 2006 में राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल ने साथ मिलकर की थी। देखते देखते ये कंपनी आसमान छूने लगी, क्योंकि बिजनेस मॉडल ही कुछ ऐसा था कि एक प्लेन को जितना चाहे उतना उड़ाओ, दिन रात कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसेंजर की सेफ्टी गई तेल लेने, पायलट और क्रू मेंबर को जितना निचोड़ सको उतना निचोड़ लो। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनी के लिए नए नियम बनाए थे। उनके अनुसार पायलटों को 8 घंटे फ्लाइट उड़ानी है और रात में केवल 2 ही फ्लाइट उड़ानी है। इस नियम एयर इंडिया और स्पाइस जेट ने तो अपना लिया, इंडिगो ने इस नियम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यदि इस नियम को इंडिगो मान लेती है तो उसे ज्यादा पायलटों की भर्ती करनी पड़ेगी और ज्यादा क्रू मेंबर रखना पड़ेगा। का तो बिजनेस मॉडल यही है कि प्लेन को जितना चाहे उतना उड़ाओ और पायलट और क्रू को जितना चाहे निचोड़ लो और यात्रियों की सेफ्टी भगवान भरोसे। इतना सब इंसिडेंट होने के बाद इंडिगो के 30% ज्यादा शेयर गिर गए। आज भी ये बदतमीज कंपनी अपनी फ्लाइट कैंसिल पर कैंसिल करी जा रही है। कोई लगेज खो गए, कई यात्री शादी ब्याह कार्यक्रम में जा रहे थे पर जा नहीं पाए, उन्हें इंडिगो की तरफ से एक सॉरी तक नहीं बोला गया। कैंसिल के कारण दूसरी एयरलाइन कंपनी को पैसे कमाने के मौके मिल गए। जो फ्लाइट की टिकट 5,000 में मिल रही थी वही 40 से लेकर 50,000 मिल रही है, और इन सब का एक ही कारण है, इंडिगो। वीडियो लास्ट तक देखा है तो बायकॉट इंडिगो कमेंट जरूर करना, क्योंकि इंडिगो अपनी औकात भूल गई है।